अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो आज ग्रीन कैंडल बनी है आपके सामने, और जो मार्केट जो क्लोज हुई है वो 1,84,174.49, तो यानी कि 1.01% जो है वो थोड़ी सी बेहतरी आई। तो हुआ ये कुछ ऐसा कि ये अपनी जो आज जुमा था, तो आज फ्राइडे के एंड पर हमने जो इस वीक की स्पोर्ट निकाली थी वो 1,86,000 पे निकाली थी। तो मार्केट भी उसके करीब करीब ही आके क्लोज हुई। सुबह थोड़ी हाई गई कि ये आज का जो हाई लगा वो 1,86,000 का लगा, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो थोड़ी कम हुई। तो ये थोड़ा सा इशारा है कि जो मंडे से है अब हमें डिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब शायद हमें मिले। तो ये देखें, ये अगर इसको आज के जो 1 आवर के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो ये देखें, सुबह से यहाँ मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते तो ये इधर से थोड़ी ऊपर गई थी ऐसे। तो फिर बाद में ये इसने ऐसे नीचे की तरफ जो है वो जो सेलर्स हैं वो हावी हो गए इस पे। तो ये चीज़ जाहिर करता है कि अभी मार्केट जो है वो इस पूरे वीक में कंसोलिडेशन फेज में रही है। तो आगे हम मंडे को इंशाल्लाह नए लेवल निकालेंगे, तो देखेंगे कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, उस लिहाज से फिर हम इसमें इसकी प्लानिंग करेंगे कि क्या किया जाए। तो आज जो अदारों ने छुप छुप के बाइंग की थी वो भी मैं आपको बता दूं, वो नोट कर लें आप। पीपीएल में जो है वो अदारों ने चुपके से जो है वो एकुमुलेशन की है, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, जो चेंज जो आज सबसे ज़्यादा रहा है सेक्टर में वो टेक्सटाइल में रहा है, और फर्टिलाइज़र ने जो है आज धमाके किए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका चेंज रहा है। एक फर्टिलाइज़र अच्छा स्टॉक है, और एक ऑटोमोबाइल वाला अच्छा सेक्टर है, सॉरी फर्टिलाइज़र और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज, ये अच्छे रहे हैं जो टॉपर सेक्टर पॉजिटिव। और इसके अलावा ये बैंक्स जो है ये थोड़े ज़्यादा कह लें। तो जो मेन जो है वो एक फर्टिलाइज़र सबसे टॉप पे रहा है आज। तो जो रगड़ा लगा है जिनको, वो भी देख लेते हैं कि आज फ्राइडे को रगड़ा किसको लगा। तो रगड़ा जो है इतने कोई ख़ास जो है वो फ़ारक फ़ारक से सेक्टर हैं उनमें ही लगा है। तो ओवरऑल सारे सेक्टर जो हैं वो आज ये जो है वो बिंदास रहे हैं, और उन्होंने अच्छा करतार अदा किया। तो इसके अलावा जो एकुमुलेशन की है वो ओजीडीसी में की है दारों ने, ये भी आप नोट फरमा लें कि इसमें भी चुपके से उन्होंने बाइंग की है, तो इसमें भी उन्होंने एकुमुलेशन की है। तो अगर आप अदारों के साथ काम करना चाहते हैं, आप भी उनके साथ एकुमुलेशन करने चाहते हैं, तो पीपीआर और ओजीडीसी में देख लें। तो आज की जो मार्केट थी वो जो बाइंग जो है पॉजिटिव जो रही है, तो इस पॉजिटिव मार्केट में देखते हैं कि आज किस जो है ये अदारे ने या इंडिविजुअल ने क्या ख़रीदा क्या बेचा किस सेक्टर में। तो ये हमारी आ जाती है यहाँ पे। ये सारे इन्वेस्टर्स के टाइप्स हैं: फॉरेन कॉरपोरेट्स, कंपनीज, बैंक्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फॉरेन इंडिविजुअल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और खाली इंडिविजुअल्स। तो देखते हैं कि इन्होंने किस सेक्टर में जो है वो बाइंग एंड सेलिंग की है। तो चलते हैं फीपी लीपी पे इसको देखने के लिए। तो अगर बात करें फॉरेन कॉरपोरेट्स की, तो उन्होंने आज वो सेलिंग पे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आज सेलिंग दिखाई है। हाँ, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग दिखाई है। तो फॉरेन इंडिविजुअल ने जो बाइंग दिखाई है आपको, वो रेगुलर मार्केट में कोई बाइंग नहीं की इन्होंने। ठीक है, फॉरेन इंडिविजुअल ने बाइंग तो की है लेकिन फ्यूचर में की है, फ्यूचर मार्केट में। ये आप नोट फरमा लें, इन्होंने फ्यूचर मार्केट में बाइंग की। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग है, ये बाई है, इन्होंने भी बाइंग की है। इन्होंने फर्टिलाइज़र में, फूड में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्सटाइल और अदर सेक्टर्स में बाइंग की। तो
ओवरसीज वालों ने जो सबसे ज़्यादा जो बाइंग दिखाई है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में दिखाई है। तो इसको हम समरी में लिख लेते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान भाइयों का जो सबसे टॉपर सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल हजरात ने क्या किया। इंडिविजुअल हजरात जो है वो भी आज रगड़े की ज़िद में रहे, वो भी आज रगड़े की ज़िद में आए हैं, वो भी आज सेलिंग किया। उसके बाद कंपनीज को देखें तो कंपनीज को ने भी आज सेलिंग का रगड़ा लगाया। मेरा ख्याल आज फ्राइडे था, तो जो रही सही कसर थी सब ने जो है वो इंडिविजुअल कंपनीज ने प्रॉफिट टेकिंग की है, और बैंक ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है क्योंकि आज बैंक भी माइनस में रहे। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि डे एंड पे जो है पहले तो मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे रही, तो बाद में जो है वो नीचे की तरफ हो गई। तो इस वाले टाइम ड्यूरेशन में जो है वो जाते जाते लगता लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है कि फिर जो है वो मंडे से एक नया सिलसिला देखेंगे, नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अपनी न्यू स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इन्होंने भी थोड़ी सी बाइंग दिखाई है, और उनका जो तब सबसे तगड़ा जो रहा है वो ऑल अदर सेक्टर्स रहा है। तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम नॉन बैंकिंग में कि ये ऑल अदर सेक्टर्स में हावी रहे। इसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया। म्यूचुअल फंड जो है वो उन्होंने आज बाइंग की है, उन्होंने सीमेंट में बाइंग की है, फर्टिलाइज़र में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल में और ऑल अदर सेक्टर। तो म्यूचुअल फंड्स का जो सबसे ज़्यादा तगड़ा बाइंग वाला सेक्टर था वो फर्टिलाइज़र रहा। फर्टिलाइज़र में इन्होंने आज अंधा इत्माद किया, तो हम यहाँ म्यूचुअल फंड का यहाँ लिख लेते हैं कि ये फर्टिलाइज़र में रहे। उसके बाद आ जाते हैं हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आज बाइंग पे रहे, और इन्होंने जो बाइंग दिखाई है वो सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और ऑल अदर सेक्टर्स में। और अदर ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे रहा हर तगड़ा वो इनका भी ऑल अदर सेक्टर रहा है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ लिख लेते हैं कि इनका जो हावी रहा वो ऑल अदर सेक्टर रहा। इसके अलावा जो ब्रोकर्स हजरात हैं, ब्रोकर जो है वो भी आज उन्होंने भी बाइंग दिखाई है थोड़ी सी, लेकिन रेगुलर मार्केट में जो सिर्फ की है उन्होंने एक ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में जो है वो ज़्यादा बाइंग दिखाई। तो इसको भी हम इसमें लिख लेते हैं अपनी समरी शीट में कि ब्रोकर्स का जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पे भरोसा रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज वालों ने आज जो है वो तगड़ी सेलिंग की है, तो ये आज सेलिंग पे रहे। तो ये हमारी समरी बनी है। तो अदारों की तरफ से जो अच्छे सेक्टर्स हैं जिन्हों वो ऑल अदर सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, फर्टिलाइज़र है और ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें आपके ऑटो रिफाइनरी आती है। और इंडिविजुअल्स की तरफ से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वो सबसे तगड़ा जो है वो सेक्टर रहा है। तो ये अदारों की तरफ से ये 4 सेक्टर अच्छे नज़र आ रहे हैं आज के दिन में, और आज के दिन में ये 4 सेक्टर अदारों की तरफ से अच्छे नज़र आए हैं, और इंडिविजुअल की तरफ से सिर्फ ये एक सेक्टर अच्छा नज़र आया। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं ये आज जो है वो ACPL जो है इसने आज अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसका देखें हाई जो लगा वो तो 301.07 तक इसका आज हाई लगा। तो ACPL ने आज अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसके अलावा ये जो जिलट वाले हैं इसने भी अपनी रेजिस्टेंस को आज ब्रेक किया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस जगह पे उसकी आज कैप भी लगी है, और वॉल्यूम देखें तो इस जिलट ने भी आज अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो प्रॉफिट टेकिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसको अगर आपने इन दिनों में बाइंग की हुई है तो जिलट में आपको प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है।
तो इसके अलावा जेवीडीसी में अगर आपने पुरानी बाइंग की हुई है तो इसमें भी आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ये भी प्रॉफिट टेकिंग एरिया में आ गया, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। ग्लोबर की मैं कई दिनों से बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आज इसकी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, 72.90 पे ये ओपन हुआ था और 70.68 पे इसने क्लोजिंग दी। तो बेहतर ये है कि ये TRSM या BNL की तरह जो है ये जैसे उन्होंने किया था कि ऐसे जाके तो वो फिर ऐसे यकदम नीचे गिरे। इनमें एक TRSM था जिसने बहुत रगड़ा दिया, इसके अलावा BNL ने बड़ा रगड़ा दिया, ठीक है, और इसी तरह एक और दो भी थे। तो इसलिए ये भी उन जैसा ही साथी है, कोई इतना हाई ब्लू चिप्स ये स्टॉक कंपनी नहीं है ग्लोबल पाकिस्तान। इससे बेहतर यही है अगर आपने इन दिनों में बाइंग किए हुए हैं तो इज्जत से निकल जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी। तो ये सीन था जी आज का। तो अब मंडे को इंशाल्लाह ताला नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करके तो अपनी न्यू स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो मिलते हैं मंडे को एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।